स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडजा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गैलीलियो के स्टेटमेंट एंड यूज़ ऑफ वेक्टर को मेमोराइज करें, याद रखें। मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में गैलीलियो के काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया था, जो उन्होंने मोशन को समझाने के लिए किए थे। कुछ 1 डायमेंशन के लिए भी थे, कुछ 2 डायमेंशन के लिए भी थे, बट हमारा जो मेन फोकस था वो उनके 2D मोशन को लेके था कि गैलीलियो जो है वो 2D मोशन को कैसे देखते हैं, वो हमारा मेन पर्पस था। तो आपको क्या मेमोराइज करना है? आपको ये मेमोराइज करना है कि ये अपने पास सपोज करो गैलीलियो स्टेटमेंट है। सपोज करो गैलीलियो स्टेटमेंट एक बॉक्स है, हमारे पास एक मशीन है। तो क्या आपको मेमोराइज करना है? दिस इज गैलीलियो स्टेटमेंट या गैलीलियो थिंकिंग आप कह सकते हो। और इसमें आप एक तरफ से 2D मोशन डालिए, एक तरफ से 2D मोशन डालिए और दूसरी तरफ से आपको मालूम है क्या निकलेगा? 1D मोशन। जी हाँ, 1 डायमेंशन मोशन। तो आप ये कह सकते हो कि गैलीलियो के वर्क के बाद ये चीज क्लियर हो गई कि भले ही 2 डायमेंशनल मोशन में पाथ अलग होता है, बट द इक्वेशन भी यूज, द मेथड भी यूज, वो बिल्कुल 1 डायमेंशन मोशन के जैसा होता है। ये गैलीलियो स्टेटमेंट की सबसे बड़ी ब्यूटी थी। इन फर्दर उन्होंने इसको और अच्छे से मॉडल कर दिया और अच्छे से स्टेटमेंट दे दिए। जैसे कि अगर हम 2D मोशन की बात करें तो आप इसको 2 मोशन में ब्रेक करते हो। जैसे एक को मैं बोल देता हूं कि इन x डायरेक्शन, एक को मैं बोल देता हूं इन y डायरेक्शन। अगर जनरल स्टेटमेंट में आपको बोलूं तो कोई भी 2 डायरेक्शन ले सकते हो जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। और इन दोनों में ही जो मोशन होगा, इन दोनों में ही जो मोशन होगा वो कंप्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। कंप्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि अगर आपका पास कोई एक्सीलरेशन है ए वाई, मतलब यू हैव सम एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, देन ए वाई will not affect velocity in x direction और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन x डायरेक्शन। मतलब जो y का एक्सीलरेशन है वो y की चीजों में ही डील करेगा, x का एक्सीलरेशन x की चीजों में डील करेगा। बट दोनों में कनेक्शन भी होंगे, दोनों अलग भी हैं लेकिन दोनों में एक कनेक्शन भी होगा। और वो उन दोनों के बीच में जो कॉमन कनेक्शन का काम करता है वो क्या है? बेसिकली टाइम। टाइम उनको जोड़ के रखता है। तो ये सब गैलीलियो का वर्क है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि गैलीलियो के स्टेटमेंट में 2D मोशन डालो, वो 1 डायमेंशन मोशन निकलता है। 2D मोशन में भले ही पाथ अलग होता हो, बट द कैलकुलेशन, द फॉर्मूले भी यूज एग्जैक्टली सेम है। और इस स्टेटमेंट का विद हेल्प ऑफ वेक्टर हम 2D मोशन, जो कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, उसमें बहुत यूज करते हैं। बहुत यूजफुल है और बहुत यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं इसको और एलेबोरेट करता हूं। क्या एग्जाम्पल है? कोई भी सिचुएशन ले लो, प्रोजेक्टाइल में है कि आप पत्थर फेंकने, हमको पत्थर गेंद जो मिले फेंक दो, इंसान ना फेंक देना भाई। जैसे ये सपोज करो बिल्डिंग है और इस तरीके से हमने कोई बॉल फेंक दी और जिस तरीके से मैंने फेंका इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ये कुछ इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ पर ये लैंड करेगा। ये बिल्डिंग की हाइट मैंने h ले ली है। आपसे टाइम पूछा जाए, रेंज पूछा जाए, यूजुअल कैलकुलेशन है, बहुत आदी होते हैं करने के लिए। तो अब हमको क्या पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट है और इसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटी के थ्रू होता है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो मैं इस तरीके से ही जो वर्टिकल है इसी को y बोल देता हूं और जो हॉरिजॉन्टल है इसको x बोल देता हूं। और ये मेरा t बराबर 0 शुरुआत है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि इन y डायरेक्शन, अगर हम देखें इन y डायरेक्शन हमारे पास क्या क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में ग्रेविटी के बराबर है, डाउनवर्ड है। मैं वो भी लिख लोगे तो और अच्छी बात है। और यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा लाइन गलत होगी, मैं इसको दोबारा बना देता हूं।
कि अगर आप यहां कहीं लैंड करोगे तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं यहां पर कंपोनेंट की बात करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो y डायरेक्शन का होगा और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो x डायरेक्शन का होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्डिंग की हाइट के बराबर है और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमें टाइम पूछा जाए। तो अब आप जो वेरिएबल मैंने लिखे हैं तो इन वेरिएबल से कितनी आसानी से आप फॉर्मूला समझ सकते हो कि भाई आपको फॉर्मूला यूज करना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर और यू हैव एवरीथिंग, यू हैव s, यू हैव a, u तो जीरो ही है क्योंकि y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगा 2h/g। अब चाहे आप इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दो जो कि आप यूजुअली बोलते हो। ये जो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन है इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो अगर हम इसी सिचुएशन में अगर हम आगे देखें तो x डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो एक्सीलरेशन कुछ है नहीं, जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में कांस्टेंट ही रहेगी। तो रेंज को आप क्या लिख सकते हो, u इंटू जो अभी अभी आपने टाइम निकाला है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर हम गैलीलियो स्टेटमेंट और वेक्टर को वाइजली यूज करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन या एनी अदर 2D मोशन बहुत आसान हो जाता है। ये इसकी एक तरीके से इंपॉर्टेंस है और आपको मेमोराइज क्या करना है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि गैलीलियो स्टेटमेंट के भीतर अगर हम 2D मोशन डालेंगे तो निकल के क्या आता है बच्चों, 1D मोशन। क्या निकल के आता है, 1D मोशन। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे कि गैलीलियो का आइडिया क्या है, उसमें हमको क्या चीज याद करनी है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो।